हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा, और बर्मिंघम लंदन के अंदर ये कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। ये इसका 22nd एडिशन है और इस बारी 72 नेशंस को इन्वाइट किया गया था इस इवेंट में। ये आखिर होता क्या है इसको हम आज समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अब तक लेटेस्टली अभी तक इंडिया ने इसमें कितने मेडल्स गेन किए। करंट अफेयर से रिलेटेड इसलिए हो जाता है और सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बड़ा कोई स्पोर्ट्स अभी इन दिनों में नहीं चल रहा। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अभी आपको इस वाले देखो वीडियो में यहाँ पर ये गाय जैसा आपको एक मैस्कॉट दिख रहा होगा, इसका नाम है पैरी। क्या नाम है इसका? पैरी। ये पैरी जो कि मैस्कॉट है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का, इस बारी का, इसका नाम क्या रखा गया है आप याद रखना, हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन यहीं से आ जाए। तो इसका नाम है पैरी। इसके बाद ये शुरुआत कहां से हुई तो याद रखें, इसकी शुरुआत ब्रिटेन ने की थी। द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये वो कंट्रीज थी जिन कंट्रीज ने इनिशिएट किया था एक फ्रेंडली रिलेशन के साथ में। इसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी आपके इंग्लैंड से। अब देखो, अगर इंग्लैंड का थोड़ा सा हिस्ट्री आप समझने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखो, ये आपका ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये एक रफ मैप बना देता हूं मैं छोटा सा आपको समझने के लिए। ये है आपका इंग्लैंड, यहाँ पे ये इंग्लैंड हो गया, ये है आपका वेल्स, ये है आपका स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड ने, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इन्होंने एक यूनियन बनाया और वेल्स को भी अपने साथ में मिला लिया और इस पूरे एरिया को इन्होंने कहा ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहा? ग्रेट ब्रिटेन। तो जब मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करता हूं तो यहां पे इंग्लैंड आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है और वेल्स आ जाता है। इसके इस यहां पे पास में आपको एक छोटा सा हिस्सा भी दिख रहा होगा। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और ये है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये पहले टूटे हुए नहीं थे, जुड़े हुए थे। तो इन्होंने जो यूनाइटेड किंगडम बनाया जब इंग्लैंड ने, तो आयरलैंड को भी अपने साथ में मिलाने की कोशिश की, बट आयरलैंड वाले इनके साथ में नहीं आए। तो अल्टीमेटली इन्होंने टैक्टिक्स प्ले करके ये एक ग्रुप बना लिया। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं। इस तरह से देखो, इस तरह से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये वाला वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रफ मैप बना रहे हैं अपन, है ना। ये जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ये देखिए, ये आपका इंग्लैंड आ गया, ये वेल्स आ गया, ये आपका स्कॉटलैंड आ गया, ये आपका नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक सेकेंड रुके, कलर चेंज करते हैं थोड़ा विजिबल आपको ज्यादा हो। जब मैं इन तीनों की बात करता हूं तो ये जो 3 कंट्रीज का ग्रुप है इसको कहा जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहा जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन। जब मैं इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो ये बन जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में आप नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दोगे और जब हम इन सबको एक साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ब्रिटिश एलिस। ब्रिटिश एलिस। तो यहां पर ये जो नेशंस चला, ये बेसिकली आपके लंदन के लिए, ब्रिटेन के लिए और ब्रिटिश कॉलोनी का एक ये इनिशिएटिव था जिसमें ये सारी टेरिटरीज इनके साथ थी इनिशियल फेज में। ठीक है, सो कॉमनवेल्थ नेशंस थे ये, जिनको रेफर किया जाता है कॉमनवेल्थ के साथ भी। ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था जिसके अंदर 56 मेंबर स्टेट्स इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद में जो ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड थी, जो चीफ इंस्टीट्यूट था, ये कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी इसको डील किया करता था, जो फोकस करता था इंटर गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन बनाया गया। ये एक नॉन गवर्नमेंटल रिलेशंस था अमंग दीज मेंबर्स। ऑब्वियसली ये सारे लोग जो जुड़े हुए थे, जो रेड कलर में आपको दिख रहे होंगे, ऑल दीज कंट्रीज वर इनिशियली, जो पिंक कलर में है, जो पहले पिंक कलर में थी उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये इनिशियली स्टेज के अंदर इन्होंने अपना एक कॉमन रिलेशन बनाया एंड देन फाइनली इसको इन्होंने इनफॉर्मल मैनर में कंट्रीज के साथ में एक और बेटर रिलेशन के लिए गेम्स स्टार्ट कर दी, जिसको आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इन कॉमनवेल्थ गेम्स को एक फ्रेंडली गेम भी कंसीडर किया जाता है। ये एक तरीके का
मल्टी स्पोर्ट गेम है जिसको कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में खेला जाता है। इस इवेंट की सबसे पहले शुरुआत 1930 में हुई एंड आगे चल करके ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि हुआ था 1939 से 45 के बीच में, सो ये जो इवेंट था ये इवेंट नहीं हो पाया। ये हर 4 साल के अंदर सक्सेसफुली रन होना था। सबसे पहली बार जो गेम हुआ वो ब्रिटिश गेम के नाम से जाना गया। उस टाइम पर इसको कॉमनवेल्थ नहीं कह करके ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा गया 1930 से लेकर 1950 तक। इसके बाद में आगे चल करके इसको कॉमनवेल्थ गेम का नाम दिया गया। जब नेक्स्ट फेज आया 1950 के बाद 4 साल बाद 1946 से लेकर 1966 तक, फिर इसका नाम आगे चल के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम रख दिया 1970 से 74 के बीच में। फिर जो एथलीट्स थे आगे आने वाले टाइम में इन्होंने इसका नाम वापस बदला और फाइनली अब ये केवल कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो कॉमनवेल्थ गेम का ये लोगो है, इसको लोगो को आपको याद रखना है। 2018 के अंदर द गेम्स बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट टू फीचर एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ मैन एंड विमेन। 2018 के अंदर ऐसा हुआ कि यहां पर मैन एंड विमेन medal events for 4 years later they were the first global multi sports event to have more events for women than men। 2018 तक ये जो गेम था ये बेसिकली मैन एंड विमेन के लिए इक्वल था, बट ऐसा उसके बाद में ऐसा हुआ 2022 अभी 18 और 22 वाले इवेंट में that the 4 years later they are the first ग्लोबली ये ऐसा इवेंट जिसमें विमेन का पार्टिसिपेशन अब ज्यादा है, कैटेगरीज विमेन की ज्यादा है, वो अब हो गई है। पहले क्योंकि आप सभी जानते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर बात कर रहे हैं तो इस दौरान तक विमेन की कंडीशन वाज नॉट सो गुड। ऐसे में वर्ल्ड लेवल पे मैन एंड विमेन का कंपीट करना किसी गेम में भी तो वो भी इतना ज़्यादा आम नहीं था। बट अब अगर हम बात करें तो 2018 के बाद से नाउ विमेन कैटेगरीज आर हायर देन द मैन। ओके, सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट कॉमनवेल्थ गेम। हम ये कॉमनवेल्थ गेम में अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके एसोसिएशंस कौन कौन से कंट्रीज के साथ में हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ में जुड़ी हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां पे कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएशन जिसको CGA भी कहते हैं इसको अगर देखते हैं तो यहां पे उन सभी कंट्रीज को ऐड किया गया है जो इसका मेंबर हैं। लाइक 72 कंट्रीज आर हियर जो इसके मेंबर हैं। इसके अंदर आप ऐसे भी इसको डिवीजन कर सकते हैं इसका, एक तो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ गेम्स, यंग कॉमनवेल्थ, ठीक है, यूथ कॉमनवेल्थ। तो ऐसे में यहां पे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी हैं, ओके, एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशंस भी हैं। सो वी कैन डिफरेंशिएट कि ईच एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एंड सपोर्टिंग ओवरसीइंग देयर नेशनल टीम्स बोथ। यहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर इसके अलावा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी होते हैं, तो उसमें अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज उनको भेजेगी। ये जो एसोसिएशंस हैं यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होती हैं और यहाँ पे ये जो कॉमनवेल्थ फेडरेशन है इसको कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इसको ओवरलुक करती है, लुक आफ्टर करती है। 56 मेंबर्स थे किसमें, कॉमनवेल्थ नेशन में, लेकिन 72 मेंबर्स को इन्वाइट किया जाता है गेम्स खेलने के लिए। कॉमनवेल्थ नेशंस में मैंने फिर आपको बताया कॉमनवेल्थ नेशन जो पहले फोटोग्राफ दिखाई थी, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पे तो दीज वर 56 कंट्रीज जो इनिशियली उस टाइम पर मेंबर रहे। 56 मेंबर स्टेट्स हैं, इसके अलावा 72 को इनवाइट किया जाता है गेम्स खेलने के लिए। ये सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है इसको। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर 6 अलग अलग रीजन से, 6 अलग अलग जगहों से, अफ्रीका, अमेरिका, कैरेबियंस, यूरोप, एशिया एंड ओशिनिया, यहाँ से कंट्रीज को बुलाया जाता है। 6 अलग अलग ग्रुप बना दिए गए कंट्रीज के और उससे फिर कंट्रीज को बुलाया जाता है और कहीं ना कहीं इनका फंक्शनिंग भी सेम वैसा ही है जैसे ओलंपिक कमेटी का फंक्शन है। ओलंपिक्स जब होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे हम। जो ओलंपिक होते हैं उसका काम करने का जो तरीका होता है वैसा ही काम करने का तरीका इसका भी है। एक बार नजर डालते हैं कौन कौन से मेंबर एसोसिएशन हैं इनके साथ में। तो सबसे पहले अगर अफ्रीका की बात करें तो दीज आर द, एक बार काउंटिंग कर लें थोड़ा सा ठीक रहेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, these are 19। कैरेबियन रीजन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
इसके अलावा ओशनिया से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 14, these are 14। इसके अलावा यूरोप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए वेल्स आ गया यहां पे, इंग्लैंड आ गया यहां पे, स्कॉटलैंड आ गया यहां पे। नेक्स्ट अमेरिका से 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां एशिया से 8 एंड देन फाइनली जो पहले मेंबर हुआ करते थे अब नहीं होते। अगर आप इनको काउंट करेंगे 7 8 10 19 14 एंड 14 को, तो यू विल फाइंड के 72 मेंबर्स हैं टोटल। लेकिन पहले और ये 10 हुआ करते थे जो अब मेंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दीज मेंबर्स आर नॉट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन कॉमनवेल्थ गेम बिकॉज दे वर फॉर्मली द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। ओके, पहले हुआ करते थे अब नहीं होते। सो इसको काउंट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आपका यही आएगा। सो ये तो अब हमने देख लिया। अब जरूरी है हमारा ये समझना कि अभी भारत का क्या पोजीशन है कॉमनवेल्थ गेम्स में। बर्मिंघम लंदन में हो रहे हैं, आप सभी को पता है। अब इंडिया का पोजीशन क्या है उसको समझने के लिए लेट्स सी। इस इवेंट को समझने के लिए सबसे सही तरीका और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है इनकी ऑफिशियल साइट से, जो कि था www.birmingham2022.com। इसमें हमने क्या किया है, ये हर साल क्या करते हैं कॉमनवेल्थ वाले, बेसिकली एक साइट बना देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं जिसमें सारा डेटा आता है। अगर आप यहाँ पे डे बाय डे ओवरव्यू करना चाहते हैं तो यू कैन डू। कि 29 से स्टार्ट हुआ था एंड 8 अगस्त को ये फिनिश होगा। लगभग ये पूरा डेटा है आज, क्योंकि 3 तारीख है तो 3 तारीख तक का डेटा यहाँ आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करूँ, या चलो हम पहले बात करते हैं मेडल्स की, तो यहाँ पे कौन कौन से मेडल्स किस किस को मिले हैं वो आ जाएगा। बट इफ यू विल सी तो दीज आर द हाइलाइट्स। ये वो हाइलाइट्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ ये सारे गेम्स आपको दिख जाएंगे, कौन सा गेम किसने अभी तक अभी लेटेस्टली क्या चल रहा है, ये आपका यहाँ पे टोटल अभी कितने मेडल्स किसने जीते हैं उसकी एक टेबल है। ऑस्ट्रेलिया अभी सबसे हाईएस्ट मतलब रैंक बनाए हुए है, फर्स्ट रैंक पर आ रहा है 42 गोल्ड्स के साथ में और टोटल 106 मेडल्स के साथ में। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया हैज एक्चुअली 6th रैंक इन दिस टेबल, जिसके अंदर 5 गोल्ड मेडल्स, 5 आपके सिल्वर मेडल्स एंड 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इन टोटलिटी वी हैव एक्चुअली वॉन 14 मेडल्स टिल नाउ। टिल नाउ मीन्स अभी तक। अभी मैच चल रहा है हालांकि एक और इंडिया टीम का, तो हो सकता है वहां पर भी होपफुली हम कुछ जीतें। तो अभी तक 3 तारीख अभी के इस टाइम के हिसाब से हमने अब तक 14 मेडल्स जीत लिए हैं और हम 6th रैंक अभी होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, 6th रैंक होल्ड किए हुए हैं। ये थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेडल टेबल के अंदर यहाँ पे 26 भी होंगे और कुछ ज़्यादा भी होंगे, बट ये रैंक जो डिसाइड होती है, रैंक डिसाइड होती है आपकी गोल्ड मेडल से। तो जितने गोल्ड मेडल आपने जीते हैं और जितने सिल्वर मेडल आपने जीते हैं उसके हिसाब से आपको ये रैंक दिया जाएगा। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये 26 वाला हमसे ऊपर क्यों नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर अब इसको अगर आप इंडिया पे क्लिक करते हैं तो इंडिया पे क्लिक करने के बाद में टीम इंडिया से कितने लोग यहाँ पे, हाँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और टीम इंडिया से कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, यू विल गेट ऑल डिटेल। ठीक, कौन कौन से इवेंट में, कौन कौन से स्पोर्ट्स में किस किस पर्सन ने पार्टिसिपेट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, लोड करते जाइएगा और यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर इसको थोड़ा सा हम समझें तो दीज आर द मेडलिस्ट जो अभी आपको देखने को मिलेंगे। लेटेस्टली अभी सिल्वर मेडल हमने जीता, आज की बात है, यहाँ पे सिल्वर मेडल हमने जीता है और ये मिक्स्ड टीम इवेंट था, इसलिए सबको ये सिल्वर मेडल मिला। तो सिल्वर मेडल आपको लिस्ट एक लंबी चौड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये लंबी चौड़ी नहीं है, इसको 1 ही काउंट किया जाएगा। ये बैडमिंटन में हमने जीता है और दीज आर द मेंबर्स जिन्होंने हमें प्राइड फील करवाया। अब एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नाम में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। किसी का सरनेम आगे है और किसी का सरनेम पीछे है। जैसे अभी आप ये ज़रूर से आपको याद होगा, लेटेस्टली, एक सेकेंड इसको लोड होने दीजिए। यहाँ पे एक नाम मैं आपको बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा अभी, हाँ, मीराबाई चानू, ये आपने सुना होगा और इन्होंने अभी गोल्ड जीता था
वेट लिफ्टिंग में। हमने जो 3 गोल्ड इनिशियली जीते ना, वो स्टार्टिंग के 3 गोल्ड तीनों ही वेट लिफ्टिंग में थे। एक मेंस 73 केजी वाले में था, 49 केजी के अंदर और 67 केजी के अंदर हमने ये रैंक्स जीती। फीमेल सबसे इंपॉर्टेंटली अभी काफी चर्चा में रही मीराबाई चानू, और ये बेसिकली वेट लिफ्टर रेसलर है। वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने, रेसलर नहीं, वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है ना, रेसलिंग में नहीं जीता, वेट लिफ्टिंग में जीता है। सो ये गोल्ड हमने जीते। ये इस तरह से टैली आ जाती है, इस तरह से टेबल आ जाती है। सो इन टोटलिटी वी हैव वॉन द 16 मेडल्स, और जो लेटेस्टली अभी मैंने आपको बताया वो अभी जो आज के टाइम में हमने जीता है, आज की डेट में जीता है, बैडमिंटन में जीता है मिक्स्ड टीम इवेंट में, ठीक है। इसके अलावा जूडो में हमने जीता। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक इवेंट में आपको थोड़ा सा गौर करवाऊं तो ये देखिए, अभी आपने लेटेस्टली एक फोटोग्राफ देखा होगा, आज ही के दिन की बात है। ये गोल्ड हमारे पास में आया है विमेंस 4 में ये एक गोल्ड काउंट हो रहा है, ये आज हमने जीता है विमेंस 4 में। ये गोल्ड भी आज ही हमारे पास में आया है, जो था लॉन बॉल्स एंड पारा लॉन बॉल्स, इसमें हमने ये गोल्ड जीता, ठीक है। सो इस तरह से आप अगर रेगुलरली इसको विजिट करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से इवेंट में कौन कौन लेटेस्टली विन कर रहा है। सो अगर मेडल टेबल्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसको और समझें आप, तो यहां पे दे रखा है रैंक CGA, फिर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, टोटल कितने मेडल्स हैं, और टोटल रैंक बाय टोटल्स के हिसाब से यहां पर दिया हुआ है। तो अगर इंडिया को देखेंगे अपन, तो वैसे इंडिया अभी 6th पोजीशन पर है विद 5 गोल्ड, और अगर इन टोटलिटी देखेंगे तो यू आर ऑन द 7th रैंक, क्योंकि ये बदलता है। जस्ट अगर आपने गौर किया तो जस्ट अभी बदला है ये। यहां पर इंडिया 7th रैंक पर है, अभी साउथ अफ्रीका यहां पे 6th गोल्ड लेकर के 5th रैंक पर है, और हमसे नीचे अभी 3-3, 2-2 वाले हैं। तो ये भी आपको लेटेस्टली वॉच करते रहना होगा अपने एग्जाम तक। सो अगर ये समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि इंडिया का रैंक अभी कॉमनवेल्थ में 7वां चल रहा है, हमारे पास में 5 गोल्ड आ चुके हैं, और इसी अगर इन टोटलिटी देखें तो 14 मेडल्स के साथ में हम अंक तालिका में धीरे धीरे अपनी रैंक और अपनी जगह बना रहे हैं। हालांकि ओलंपिक्स में इतना ज़्यादा अच्छा हमारा परफॉर्मेंस नहीं होता, बट हाँ कॉमनवेल्थ में तो हम अच्छा कर लेते हैं। अगर इससे कोई एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गोल्ड से रिलेटेड होगा, तो आप, मेरा ये आपको एक सजेशन रहेगा कि रिलेटेड जितने भी मेडलिस्ट हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनको तो खैर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़े शेयर्स भी कर दिया करो और अच्छे कमेंट भी कर दिया करो, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।